इस वीडियो का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज एंड इस कन्वर्जन। हमने जो फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड रिलेटेड एजुकेशन की सीरीज चालू की है, उसके अंतर्गत हमें कुछ रिक्वेस्ट प्राप्त हो गए और उसी को सामने रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी क्या है? इसका मतलब क्या होता है? और इंडिया में इसके रेगुलेटर कौन है? फॉरेन एक्सचेंज के या फॉरेन करेंसी का रेगुलेटर कौन है? कौन सा एक्ट इसके लिए लागू होता है? कौन इसके लिए ऑथराइज है? ये अगर कन्वर्जन करना है तो कौन ऑथराइज है? कौन सी करेंसीज जो वाइडली कन्वर्टिबल है या ट्रांसफरेबल है? कौन सी करेंसी जो है कि फ्रीली कन्वर्टिबल है? ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम आपको इसका नॉलेज दिलाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेटर जो है वो आरबीआई है। और एक्ट जो लागू होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो उसके पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और बाद में फेमा एक्ट 1999 में यह एक्ट लागू हो गया। तो इसके मुताबिक जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इंडिया में होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर जो है ये आरबीआई है। आरबीआई ये कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक फंक्शन है उनका, अपार्ट फ्रॉम अदर फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बहुत सारे फंक्शंस है, जिसमें कि इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, अंडर इनवॉइसिंग नहीं होना चाहिए, ओवर इनवॉइसिंग नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है फेमा एक्ट। तो दोस्तों, इसमें दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट मतलब सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, आईपीआर एसेट्स। एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में दोस्तों सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। तो इंडिया में आरबीआई जो है, तो आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स डिक्लेयर करती थी। उसके बाद उन्होंने फेडाई करके फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन करके है, जो उन फेडाई को उन्होंने अपने राइट्स दिए कि आप ये रेट जो है ये डिक्लेयर करो। कुछ दिन के बाद इन 2014-15 आरबीआई को ऐसा लगा कि और एक जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि जो ये सारे मनी फिक्स इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स जो है इसको बेंचमार्किंग रेट जो है ये डिक्लेयर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और उस बेसिस पे उन्होंने फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका सेटअप किया इन 2014। ये एफबीआईएल जो है ये जॉइंट वेंचर है फेडाई का, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड आईबीए इंटर बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एज वेल एज फिम्बड़ा। फिम्बड़ा मतलब फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ये एफबीआईएल सेटअप किया और उसके थ्रू बेंचमार्किंग रेट जो है ये डिक्लेयर करते जा रहे हैं। तो ये हो गया कि कौन डिक्लेयर कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा फेडाई भी कुछ एक्सचेंज रेट डिक्लेयर करती है, और उसके अलावा आरबीआई भी कुछ रेट्स डिक्लेयर करती है, इंटर बैंक्स भी कुछ रेट्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये इसका जो सेटअप है ये हम देखेंगे कि किस तरह से इसका रेट जो है डिक्लेयर होता है और किसको रेट ये अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन कि करेंसी क्या है। करेंसी मीन्स अ स्टैंडर्डाइज मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स और कॉइन्स ऑफ एनी कंट्री। तो हर एक कंट्री के लिए हर एक स्टैंडर्डाइज मनी फॉर्म है, बैंक नोट्स और कॉइन फॉर्म में, तो उसको करेंसी बोलते हैं, विच इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वो एक मीडियम है एक्सचेंज की अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर सेल ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है
जो मनी और मनी फॉर्म में है, मींस कॉइन्स एंड बैंक नोट्स फॉर्म में है, उसे करेंसी बोलते हैं. नाउ दैट मनी in the form of coins and banknotes has been converted into digital currency as well as plastic currency. तो पहले फिजिकल करेंसी का जो जमाना था उससे डिजिटल करेंसी पे आ गए हम, और डिजिटल करेंसी से हम प्लास्टिक करेंसी पे भी आने वाले हैं. तो दोस्तों, ये है करेंसी, फॉरेन करेंसी जो है कि डेफिनेशन जो है कि फॉरेन करेंसी का, किस तरह से फॉरेन करेंसी को हम करेंसी बोलते हैं कि इंडियन करेंसी. तो ये है दोस्तों करेंसी का डेफिनेशन. और फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी रिलेटेड टू अ फॉरेन कंट्री. तो करेंसी मीन्स अ करेंसी ऑफ अ कंट्री, and a foreign currency means any currency which relates to the foreign country. So foreign currency is a currency used by a foreign currency country as recognized medium of exchange. तो फर्क इतना ही है कि करेंसी जो है कि हर एक कंट्री के लिए करेंसीज है, लेकिन फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन जो कंट्री की करेंसी है, फॉरेन करेंसी. तो हम अभी करेंसी के डेफिनेशंस के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. करेंसी मीन्स a standardized form of money in the form of bank notes or coins. तो ये दोनों फॉर्म में के जो मनी है उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ मनी, उसे करेंसी बोलते हैं. तो एनी कंट्री के लिए दोस्तों हम करेंसी के डेफिनेशन की तरफ अभी बढ़ते हैं. तो व्हाट इज अ करेंसी? करेंसी इज अ स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स या कॉइन्स. बैंक नोट और कॉइन्स के फॉर्म में जो मनी रहती है उसको करेंसी बोलते हैं. तो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग करेंसीज है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ प्लास्टिक करेंसी. और फॉरेन करेंसी मतलब क्या है दोस्तों? तो फॉरेन करेंसी मतलब इट्स अ करेंसी बाय अ फॉरेन कंट्री विच इज यूज एज अ मॉनेटरी एक्सचेंज और विच इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द मॉनेटरी एक्सचेंज. तो फॉरेन करेंसी जो है कि बहुत सारी फॉरेन करेंसीज, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसीज है, जिसमें मैक्सिमम ट्रेड होने वाली जो है कि वाइडली ट्रेडेबल करेंसीज जो है ये है यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड्स. उसके अलावा बाकी और 15 to 16 करेंसी जो जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है, जिसमें दिनार आता है, जिसमें क्रोनर आता है, शिलोंग आता है, और जिसमें बाकी भी करेंसीज 15 कंट्री की करेंसीज आती है जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज है. तो इस करेंसी की लिस्ट जो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसीज कौन सी है और फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज कौन सी है. दोस्तों ये करेंसी जो है, जैसे कि इंडिया की रुपी आईएनआर करेंसी है और बाकी भी और बहुत सारी करेंसीज है. तो ये करेंसी जो इसका यूटिलाइजेशन जो है कि हर एक कंट्री के इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज और बाइंग और सेलिंग विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इसका यूज होता है. हर एक कंट्री में अपनी अपनी करेंसी जो है कि सेलिंग ऑफ गुड्स और बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में करेंसी का यूज होता है. और ये हर एक कंट्री की करेंसीज उस कंट्री की फॉरेन करेंसीज करके ट्रीट किए जाती है, जो भी जो कन्वर्टेबल करेंसीज है. तो दोस्तों करेंसीज का जो
कन्वर्जन है ये अलग अलग पर्पज के लिए होता है और उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। पहले हमने सीखा कि करेंसी क्या है, दूसरा हमने सीखा कि फॉरेन करेंसी क्या है, और अब हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज की। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, तो एक्सचेंज जो है कि हर एक करेंसी जो है कि एक्सचेंजेबल है। तो इसमें 20 करेंसीज एक्सचेंजेबल है, फ्री एक्सचेंजेबल है, जो आईएमएफ ने अलाउ किया है। उसमें के 5 करेंसी जो है, जो मैं बताया, वो वाइडली ट्रेडेबल और एक्सचेंजेबल है। तो ये एक्सचेंज होती है अलग अलग रीजंस के, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो दोस्तों, इतने तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि करेंसीज क्या है, फॉरेन करेंसी क्या है, और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज क्या है। और इसके अलावा और एक टर्म है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड। तो हम अभी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहे। तो एक्सचेंज की जो बात करें, ट्रेडिंग के लिए हम अलग प्लेटफॉर्म या अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम अभी जो कर रहे हैं कि बात है, ये एक्सचेंज के लिए बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज के लिए आरबीआई ने 2 तरह के एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम्स अलाउ किए, एक है फिक्स और एक है फ्लोटिंग। तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है, ये आरबीआई डिटरमाइन करती है, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, ये उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। ये इंटर बैंक्स जो है, ये डिटरमिन करती है। उसके अलावा कुछ रेफरेंस बेंचमार्किंग रेट जो है फेडाई डिक्लेयर करती है, और उसके अलावा आई एफबीआईएल ये एक्सचेंज रेट डिक्लेयर करती है। तो आरबीआई जो रेट डिक्लेयर करती है, वो बैंक्स के लिए डिक्लेयर करती है। दिस दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लेयर और प्राइमरी लेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का जो फर्स्ट लेयर है, ये आरबीआई टू इंटर बैंक। तो आरबीआई टू इंटर बैंक का जो मैकेनिज्म है एक्सचेंज रेट का, उसके लिए आरबीआई डिसाइड करती है कि कौन से रेट में इनको सेल करना है, दैट इज आरबीआई एक्सचेंज रेट्स। दूसरा जो रेट्स अप्लाई होता है, ये बिटवीन आरबीआई फर्स्ट आरबीआई टू ऑथराइज डीलर्स। तो ऑथराइज डीलर्स मतलब क्या दोस्तों, कि इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कि जो बैंक्स जो है और अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनको आरबीआई ने ऑथराइज किया है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए, कन्वर्जन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ऑथराइज डीलर। उसे आरबीआई बोलती है ऑथराइज डीलर। तो ये जो ऑथराइज डीलर्स है, मैक्सिमम बैंक्स है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट पार्टीज भी है। तो ये जो है कि आरबीआई टू ऑथराइज डीलर्स, ये जो रेट अप्लाई होता है, ये फिक्स रेट अप्लाई होता है जो आरबीआई डिक्लेयर करती है। उसके बाद जो सेकंड रेट्स मैकेनिज्म है, जो फ्लेक्सिबल रेट मैकेनिज्म है या फ्लोटिंग रेट मैकेनिज्म है, वो अप्लाई होता है ऑथराइज डीलर टू कस्टमर्स। तो कस्टमर को जो रेट अप्लाई करती है बैंक्स या ऑथराइज डीलर्स, वो रेट फ्लेक्सिबल रेट होता है, वो पर डे वेरी होता है। और आरबीआई का जो रेट है, ये एक दिन के लिए फिक्स रहता है। तो ये हो गया दोस्तों कि थर्ड टर्शरी जो मैकेनिज्म है, कि कस्टमर ऑथराइज डीलर्स, इसके अलावा बाकी भी प्राइवेट डीलर्स जो है कन्वर्जन के लिए, दैट इज द थर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो जो थर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी हो सकती है, एडजस्टेबल पेग, क्रॉलिंग पेग, बास्केट पेग, टारगेट पेग, जो प्राइवेट प्लेयर्स भी अप्लाई करते हैं, और फिर जो ऑथराइज डीलर्स है, ये भी अप्लाई करते हैं कस्टमर्स को अलग अलग पर्पज के लिए, सेल करने के लिए और परचेस करने के लिए। तो जो ऑथराइज डीलर है, उनको बार बार फॉरेन एक्सचेंज परचेस भी करना पड़ता है और सेल भी करना पड़ता है। आरबीआई भी उनको गाइडलाइंस देती है कि किस समय उनको सेल करना है और किस समय में उनको मार्केट से परचेज भी करना है। तो ये दोनों बातें जो है दोस्तों, कि ऑथराइज डीलर जो है कि एक तो कस्टमर से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अलाउ किया गया है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करने के लिए ये मैकेनिज्म डाला हुआ है। तो और जो आता है कि एक मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम जो है, ये भी ऑथराइज डीलर्स अपने कस्टमर्स के लिए
अप्लाई करता है। तो ये हो गई दोस्तों कि अलग अलग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो ऑथराइज्ड डीलर्स अपने कस्टमर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आरबीआई अपने ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा और एक एक्सचेंज रेट सिस्टम है दोस्तों, तो उसका एप्लीकेशन जो है कस्टम्स एक्सचेंज रेट करके है, वो मंथ के लिए फिक्स रहता है, और वो कन्वर्जन जो है वो सिर्फ पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करने के लिए उसका यूज होता है। वो 1 मंथ के अंदर जो भी रेट होगा उसी रेट से कन्वर्ट आपको होना करना पड़ेगा, और उसी रेट से पेमेंट कस्टम्स को करना पड़ेगा। तो कस्टम्स को आप पेमेंट करते हो ड्यूटी का, वो कस्टम्स एक्सचेंज रेट से करते हो, वो आरबीआई के रेट से नहीं करते, या फिर ऑथराइज डीलर जो रेट डिक्लेयर करता है उस रेट से आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसके जो रेट्स मैं बताया कि बैंक्स टू इंटर बैंक, ये सेकंड लेयर रहता है, जो मैं एक्चुअली बताना आपको भूल गया। एक हो गया आरबीआई टू ऑथराइज डीलर, दूसरा हो गया ऑथराइज डीलर एंड इन बिटवीन ऑथराइज डीलर्स, ये एक रेट आता है, उसको इंटर बैंक एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो इंटर बैंक एक्सचेंज रेट ये सेकंड लेयर हो गया, और थर्ड लेयर ऑथराइज डीलर टू कस्टमर, ये थर्ड लेयर हो गया। तो 3 लेयर्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है कि आरबीआई टू ऑथराइज डीलर टू कस्टमर, एंड देन बैंक टू बैंक एंड ऑथराइज डीलर्स टू कस्टमर, ये 3 लेयर मैकेनिज्म हो गया है। तो इंटर बैंक एक्सचेंज रेट जो है कि ये बैंक्स डिक्लेयर करती है, अब अलग अलग बैंक जो है इंटर बैंक एक्सचेंज रेट डिक्लेयर करती है, और फेमा के एक्सचेंज रेट इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों फेडाई जो है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये डिक्लेयर करती है एक्चुअली इंटर बैंक एक्सचेंज रेट्स, जो बैंक्स बिटवीन बैंक्स वो परचेस और सेल्स का मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। इसके बाद फेडाई जो है दोस्तों और 2 तरह के या 3 तरह के रेट्स डिक्लेयर करती है, जो मिबोर करके एक रेट है, मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट रेट, और जो मिफोर करके एक रेट है, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स। तो इस तरह के 2-3 रेट्स वो और डिक्लेयर करती है अपार्ट फ्रॉम द इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। तो इस तरह से बिटवीन बैंक्स ट्रेडिंग होता है। इसके बाद जो है दोस्तों कि बैंक जो कस्टमर्स के लिए जो रेट्स डिक्लेयर करती है, वो किस तरह से रेट्स होते हैं दोस्तों, कि ये भी 4 तरह के रेट्स होते हैं दोस्तों, ऑथराइज डीलर टू कस्टमर। तो उसे बोलते हैं कि एक टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग एंड बिल्स बाइंग एंड बिल सेलिंग। तो टीटी सेलिंग रेट्स और टीटी बाइंग, तो जब टेलीग्राफिक ट्रांसफर मतलब क्या है कि स्पॉट पर टेलीग्राफिक ट्रांसफर परचेस या सेल मतलब स्पॉट सेल या स्पॉट परचेस, और बिल्स बाइंग और बिल सेलिंग मतलब जब बिल्स आएगा उस समय में सेल करना है, उसके रियलाइजेंस के लिए या रिमिटेंस के लिए। तो बिल्स ये एक यूजर्स बेस्ड प्रोसेस है कि उस समय में करना है, और स्पॉट जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, उसे टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं दोस्तों। तो टीटी बाइंग रेट जो है ये बैंक कब पे करती है, तो जब बैंक इनवर्ड रिमिटेंस आता है कस्टमर का उसके अकाउंट में, तो वो कन्वर्ट करने के लिए बैंक टीटी बाइंग रेट अप्लाई करती है। तो जो भी क्रेडिट्स होता है कस्टमर्स के अकाउंट में, किस तरह मतलब क्लीन रेमिटेंस जो है, इनवर्ड रेमिटेंस, उसके अलावा एक्सपोर्ट रियलाइजेशन जो आता है, एक्सपोर्ट बिल के कलेक्शंस आते हैं, या टेलीवाइड ट्रांसफर होता है, बाकी सभी के जो जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो कैंसिल हो गया है, उसके लिए रेट्स, कन्वर्जन ऑफ अलग अलग अकाउंट्स के अंदर के रिमिटेंस का रेट, ईएफसी अकाउंट्स, एफसीएनआर अकाउंट्स, आरएफसी अकाउंट्स, इसी के लिए जो इमीडिएट अगर आपको कन्वर्ट करना है कस्टमर को, तो जो रेट अप्लाई होते हैं वो होते हैं टीटी बाइंग रेट। उसके बाद टीटी सेलिंग रेट, टीटी सेलिंग रेट इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दिस, कि जब स्पॉट रेट मतलब किसी कस्टमर को फॉरेन एक्सचेंज जो है कि परचेस करना है, उस समय फॉरेन एक्सचेंज जो है कि वो सेल करती है, बैंक सेल करती है, बैंक के पास जो एक्सचेंज अवेलेबल है, फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, वो सेल करती है कस्टमर को, उस समय में टीटी सेलिंग रेट वो अप्लाई करती है। किस समय में अप्लाई होता है, जब कस्टमर को किसी दूसरे कंट्री में किसी कारण पेमेंट्स करना हो,
उस समय में ये एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है। जैसे किसी को इंपोर्ट्स का पेमेंट करना है, किसी को बिल्स बिल्स आया उसका उसके लिए फॉरेन करेंसी परचेस करना है। इस तरह के अलग अलग रीजंस है कि जिसमें आरबीआई को फॉरेन करेंसी सेल करना है कस्टमर को, उस समय में स्पॉट बेसिस पे ये रेट अप्लाई होते हैं। और उसके अलावा देन थर्ड जो है टीटी सेलिंग रेट्स तो मैं बताया। उसके बाद बिल्स बाइंग एंड बिल सेलिंग। तो बिल्स बाइंग ये यूजर्स एक्टिविटी, जब बिल्स एक्सपोर्ट के या इंपोर्ट्स के बिल्स ड्यू होते हैं ऑन डीपी बेसिस या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिस, उस समय में जो पेमेंट कन्वर्जन होता है, उस समय में जब बैंक इधर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए करती है, तो जब बाय करती है तो बिल्स बाइंग रेट उसको बोलते हैं कि जो प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट है वो कन्वर्ट करती है, या प्रोसीड्स ऑफ इसका कन्वर्ट करती है कि इंपोर्ट्स का। उस समय में जो टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होता है, टीटी बाइंग रेट अप्लाई होता है। तो स्पॉट पे जो रेट्स अप्लाई होते हैं वो टीटी बाइंग एंड टीटी सेलिंग, एंड बिल्स के जो बिल्स कलेक्शन एंड बिल्स सेंड करते हैं उस समय जो रेट अप्लाई होते हैं उसको टीटी सेलिंग, बिल्स बाइंग एंड बिल सेलिंग रेट बोलते हैं। तो ये चार रेट्स जो है कि अलग अलग टाइम पे अप्लाई होते हैं। तो उसके अलग अलग ऑलरेडी मैंने कि कौन से रीजन से जिसके लिए ये रेट्स अप्लाई होते हैं कस्टमर्स के लिए, मैं आपको समझाया। तो ये हो गया है कि टीटी बाइंग टीटी सेलिंग, बिल्स बाइंग बिल सेलिंग। तो इसके अलावा दोस्तों कि ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग इंडिया में जो है कि ये ओपनली अलाउड नहीं है। उसके लिए 2015 में आरबीआई ने सेबी को ये राइट्स दिया कि वो तीन जो एक्सचेंजेस है, जैसे कि बीएसई मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एमसीएक्स कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, इस पे ट्रेडिंग करने के लिए आरबीआई ने 2015 में अलाउ किया। लेकिन हम उस पे 4 करेंसी में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। 4 करेंसी पेयर्स, जो करेंसी पेयर्स अवेलेबल है आईएनआर के लिए, ये जीबीपी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, देन यूरो आईएनआर एंड जापानीज येन आईएनआर, इस तरह के 4 पेयर अवेलेबल है। और ये फॉरेक्स मार्केट रन होता है 4 तरह के रेट्स पे: स्पॉट मार्केट, स्वैप मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। मतलब ये 5 तरह के आपके मार्केट रेट मैकेनिज्म्स है जिस पे ये ट्रेडिंग होता है। इसके बारे में हम और एक नया वीडियो बनाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से होता है, क्या होता है, ये फॉरवर्ड स्पॉट मार्केट रेट्स क्या है, स्वैप मार्केट रेट्स क्या है, फ्यूचर मार्केट रेट्स क्या है, ऑप्शन मार्केट रेट्स क्या है, एंड देन इसका किस तरह से ये होता है। इसके बाद हेजिंग के लिए अपना एक नया वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा कि और अगर कुछ आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि आपको टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग और सेल्स बाइंग एंड सेल सेलिंग में, सेल्स बिल्स बाइंग और बिल सेलिंग में कुछ आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से ये रेट अप्लाई होते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें